सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। साथियों, आज हम कक्षा 9वीं अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.2 से प्रश्न 6वां जो है वो हल करेंगे। इसके पहले के प्रश्नों को हमने हल किया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख के प्रश्नों को समझ सकते हैं। अभी आज हम 6वां प्रश्न हल करेंगे। 6वां प्रश्न क्या कहा है साथियों? 3000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। और यहाँ पर कंडीशन क्या है? जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो साथियों, पहले वीडियो में ही इस चैप्टर का जो सबसे पहला वीडियो है उसमें ही हमने बता दिया था वार्षिक क्या रहेगा, अर्धवार्षिक क्या रहेगा। तो आप इसको ज़्यादा डिटेल से समझने के लिए उस वीडियो को देख लेंगे। वो वीडियो का लिंक जो है दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन तब तक के लिए आप उस वीडियो को भी देख के पहले इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास फिर से ये जो प्रश्न है इसको हम हल करने की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने एक बार फिर है। मैं पढ़ना चाहूँगा कि 3000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष या 1/2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो प्रश्न पढ़ने से हमको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? मूलधन मिल रहा है P 3000 रुपये, दर मिल गया 8% वार्षिक। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है? वार्षिक मतलब एक साल का 8%। अब जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने का आधा करने से 6 या अर्धवार्षिक कहा जाता है। क्योंकि हमको अर्धवार्षिक या साल में हर आधे साल में एक बार गणना करना है, मतलब हर 6 महीने में एक बार गणना करना है। मतलब साल भर में कितनी बार गणना करेंगे हम? 2 बार। तो ये जो 8% है ये एक साल का है और 6 महीने के लिए इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में 2 बार आते हैं। इसलिए 8 में हम क्या किए? 2 का भाग कर दिए। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4% होगा अर्धवार्षिक। तभी तो साल भर का कितना हो जाएगा? 8% और आधे साल का हो जाएगा 4%। ठीक है साथियों, अभी यहाँ पर है समय n 1.5 वर्ष दिया है, 1/2 वर्ष। मतलब आप जानते हैं कि एक साल में 2 बार 6 माही आता है और 2 साल में 4 बार आएगा। ठीक उसी तरीके से 1.5 साल मतलब एक साल और आधा साल यदि हम मिलाएंगे तो कितने बार अर्धवार्षिक आएंगे? मतलब कितने बार 6 महीने आएंगे? 3 बार। तो इसलिए यहाँ पर 3 अर्धवार्षिक, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3 6 वहाँ पर हमको मिलेंगे। तो n का मान में हमको क्या रखना पड़ेगा? 3। क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हमको संयोजित करने के लिए कहा गया है, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में हम मान रखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है साथियों? कंपाउंड इंटरेस्ट या CI इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर n-p, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 का घात n ऋण p, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर/100 का घात समय ऋण मूलधन। इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इसका परिवर्तित रूप आ जाता है P, अंदर क्या बचेगा? 1 + R/100, 1 + R/100 टू द पावर n, मतलब 1 धन R/100 का घात n, और ऋण P बाहर निकल चुका है तो उसकी जगह पर क्या बच जाएगा? 1। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे जहाँ पर P है मतलब मूलधन है वहाँ 3000, जहाँ R है वहाँ पर क्या रखेंगे? 8 नहीं, ये 8 वार्षिक है, हमको क्या रखना है? 4 रखना है, क्योंकि हमको अर्धवार्षिक गणना करना है। तो R की जगह पर हम क्या रखेंगे? 4। और समय क्या रखना है साथियों? दिया 1.5 वर्ष है जरूर, लेकिन ये वर्ष है, हमको क्या करना है? अर्धवार्षिक रखना है। तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? 3। तो इसलिए n की जगह पर आएगा 3। अब इसको हम हल करेंगे तो पहले हमने हल किया था 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 दूने 8, यहाँ पर 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 20। तो 4 पंचे 20, मतलब इसको जब हल किया जाता है तो 1/25 मिलता है। और साथियों, हमको तिर्यक गुणा करना तो आता है। 25 एकम 25 और 1 26, और नीचे बच जाएगा 25। तो 26/25 का घात हो जाएगा 3 ऋण 1। अब इसको हम विस्तारित करते हैं
3000 जो कि बाहर में था वो बाहर में ही रहेगा। ये 26/25 का घात 3 है, मतलब 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25, 3 बार हमको इसको लिखना है गुणा के रूप में, और फिर ऋण 1। वो तो हमारे सूत्र में है, इसलिए ये ऋण 1 हमने रखा। अब ये तीनों का आपस में गुणा करना है, हमने तीनों को ऊपर में एक साथ और नीचे के तीनों को एक साथ ले लिया, फिर ऋण 1, उसी को मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके हमने लिखा है। अब 26 का इस 26 से, फिर जो उत्तर आएगा उसका इस 26 से गुणा करेंगे तो हमको मिलता है 17,576। उसी प्रकार से 25 का इस 25 से, फिर जो भी उत्तर आएगा उसके साथ इस 25 का गुणा करेंगे तो 15,625 हमको मिलेगा, और यहाँ पर है ऋण 1। तो हमने इसको रख लिया यथावत, और चूंकि मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ तो मैंने डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया था। अब सभी साथियों से निवेदन है कि अपना रफ कॉपी लेकर वो खुद से ही ये गुणा करके देखें कि इतना आता है या नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर फिर से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 17,576 तो हो गया। यहाँ 1 है, नीचे में कोई संख्या नहीं होता है, मतलब 1 होता है, तो इस 1 का इससे गुणा होगा 17,576 ही आएगा, और 15,625 का 1 से गुणा होगा तो ये 15,625 ही आएगा, और नीचे आ जाएगा 15,625। अब 17,576 में से हमने 15,625 को घटा दिया तो हमको उत्तर मिलता है 1951, 1951, और नीचे आ गया 15,625। अब चूंकि हम ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 3000 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 3000 गुणित 1951 बटे 15,625। तो साथियों इसके साथ हमने गुणा कर दिया तो आ गया हमारे पास ये उत्तर, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 58,53,000 हमको इसका इससे गुणा करने से मिलता है। और फिर उसके बाद नीचे आ गया 15,625। तो इस 58,53,000 में 15,625 को भाग देंगे तो हमको उत्तर आएगा 374 रुपये 59 पैसे। अब चाहें तो इसको 60 पैसे भी लिख सकते हैं, दशमलव की इधर की संख्या को उतना ज़्यादा मतलब केयर नहीं किया जाता, बड़ी कक्षाओं में केयर किया जाता है, और वैसे यहाँ हिसाब किताब की बात है तो 374 रुपये 59 पैसे, तो 59 पैसे का लेन देन होता नहीं है, तो आप इसको 60 पैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 58,53,000 में हमने 15,625 को भाग दिया तो ये उत्तर आता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको पहले उत्तर करके देखिए कि आपके द्वारा ये इतना आता है या नहीं आता। यदि नहीं आता है तो अपनी प्रैक्टिस को आपको सुधारना पड़ेगा, अब सुधारिए। और दूसरा चीज़ क्या है साथियों, यहाँ पर 3000 है और यहाँ 15,625। आप देख सकते हैं ये हम क्या बोलते हैं 5 से विभाज्यता के नियम को पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। इतनी बड़ी संख्या को आप गुणा भाग नहीं करना चाहते तो इन संख्या को आप छोटा भी करके लिख सकते हैं, मतलब इसको 5 से कटा दीजिए, इसको 5 से कटा दीजिए। यदि वो उत्तर और आता है 5 से कटने लायक का तो पुनः उसको कटाते जाइए, तो ये छोटा रूप भी आपका मिल जाएगा। तो आप जैसा भी उचित समझे करके देख लीजिए, और उत्तर इस तरीके से आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, इस प्रश्न के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट 374 रुपये 59 पैसे हमको इस प्रश्न के लिए क्या मिलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने समझने का प्रयास भी किया होगा। जहां साथियों को लगे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं तो वो रिवाइंड करके पीछे करके आगे पीछे करके वीडियो को देखें और पुनः उसको समझने का प्रयास करें। और यदि फिर भी कोई समस्या है तो हमको कमेंट करके बताइए। और आगे ये जो 6वां प्रश्न है इसी से मिलते जुलते और भी प्रश्न हैं आपके सामने, जैसे कि 8वां प्रश्न है आपका जो इससे मिलता जुलता है, और 9वां प्रश्न भी इससे मिलता जुलता है। तो साथियों आप 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न को इस 6वें प्रश्न की सहायता से बनाने की कोशिश कीजिए। जब वह वीडियो डलेगा या फिर वह वीडियो जो होगा उसको उसके उत्तर को आप अपने उत्तर से फिर मिलान करके देखिएगा कि आपने कितना सही या कितना गलत बनाया है। तब तक के लिए साथियों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।